हमने ये अपील की है अपने ऑफिस बेरर्स के साथ कि वो मेंबरान के साथ खड़े हों, चूँकि वो बार के इंटरेस्ट के लिए उनको चुना गया है, सरकार के पीछे खड़े होने के लिए नहीं चुना गया। अगर सरकार वकीलों के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है तो उनको वकीलों के साथ खड़ा होना है, वो हमारे घर के मेंबर हैं। तो इसलिए हमारा ये है कि जब हम किसी बेटे की शादी करते हैं तो वो घर ज्वाइन नहीं हो जाता है, उसको अपने घर वालों के साथ रहना पड़ता है। ये हम उनको भी ये गुजारिश करते हैं कि वो बार के मेंबर जो चाह रहे हैं वो वही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाईकोर्ट बनने से फायदा या नुकसान वकीलों को होने वाला है? सारी एजिटेशन जम्मू में बार ने लीड की हैं, जिनमें दरबार मूव की एजिटेशन सबसे बड़ी थी। वक्तन फ़क्तन सरकारों की नज़र बार पर रही है, वो बार को तोड़ना चाहते हैं। पहले भी कोशिशें हुई और ये सबसे बड़ी कोशिश हो रही है बार को तोड़ने की, जम्मू की आवाज़ को कमज़ोर करने की। अब इससे इफ़ेक्ट क्या होने वाला है, जब हाई कोर्ट उधर चला जाएगा तो चंद वकील अपनी एसोसिएशन अलग बना लेंगे और दूसरी एसोसिएशन जहाँ होगी तो ये आपस में ही क्लैश करते रहेंगे। जो बड़ी आवाज़ उठाने वाली बात है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसके पीछे ये गहरी साजिश भी है कि जम्मू की आवाज़ को स्कटल किया जाए। बार एसोसिएशन के मेंबरान ने यहाँ बार हाल में एक एमरजेंट मीटिंग की है। मुद्दा मीटिंग का ये था कि अभी हमें पता चला है कोई 2-4 दिन पहले कि हाई कोर्ट जानीपुरा से शिफ्ट करके रायका के जंगलों में लिया जा रहा है और वहाँ पर कोई फाउंडेशन स्टोन रखने का प्रपोज़ल है 28 को। तो ये हमें पता चला। जिस दिन कोर्ट्स बंद हो रहे थे 18 तारीख को, उस दिन वकीलों ने प्रोटेस्ट किया था इस बात का। तो हमने कन्वे किया था कि वकील इसके हक़ में नहीं हैं। तो मगर चूँकि वो उसी दिन पता चला था इसलिए वो स्पॉन्टेनियस था। फिर हमने फ़ैसला किया था कि एक बाकायदा मीटिंग हो मेंबर्स की। तो आज मेंबरान ने अपनी मीटिंग की है और जिसकी प्रधानता में DK खजूरिया साहब थे और JA काज़मी साहब थे। तो बाकी बहुत सारे मेंबरान ने 2 घंटे मीटिंग चली है, बहुत सारे मेंबरान ने अपने व्यूज़ रखे हैं। एक यूनानिमस आवाज़ थी कि हाई कोर्ट जानीपुरा से रायका शिफ्ट नहीं होना चाहिए। उसके कारण ये जो मेंबरान ने रखे, एक तो जब जानीपुरा में कोर्ट्स लाए गए थे यहाँ पर फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट की ज़मीन डाइवर्ट करके कोर्ट्स को दी गई थी और ये 600 कनाल ज़मीन है, 600 से प्लस है। और यहाँ पर हाई कोर्ट की एक बिल्डिंग बनी हुई है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की एक बनी हुई है, लायर चैम्बर्स भी बने हुए हैं, कैंटीन भी हमारी बनी हुई है। तो हम ये मेंबरान बार के ये कह रहे हैं कि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है मगर ये कम है, ये हम मानते हैं। इसलिए यहाँ पर एक्सपेंड किया जाए, ज़मीन बहुत है हमारे पास। हाई कोर्ट के 2 ब्लॉक और यहीं पर बनाए जा सकते हैं बड़े आराम से, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी एक ब्लॉक ऐड किया जा सकता है। अभी पिछले दिनों एक एजिटेशन जम्मू बार को लड़नी पड़ी थी, 2 महीने वो चली, जिसमें मांग की थी हमने कि जब से ये 2019 से स्टेट को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, बहुत सारे कानून जम्मू कश्मीर के रद्द कर दिए गए। उस वक़्त सर्विस मैटर्स हाई कोर्ट से निकाल के तो कैट में भेजे गए। कैट उस वक़्त चंडीगढ़ में था, लोग परेशान थे जम्मू कश्मीर के। 40,000 केसेस हाई कोर्ट से निकाले गए थे। तो मांग रही है कि वकीलों की कैट उसके बारे में कि भाई ये फिर से शिफ्ट करें हाई कोर्ट में। गवर्नमेंट ने कैट की एक बेंच जम्मू में बना दिया। अब कैट के जम्मू बेंच की हालत ये है कि वहाँ पर वकील दरवाज़ा क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते, ना कोई फिज़िकल हेयरिंग होती है
और इस वक्त वहाँ पर मेंबर्स भी कोई नहीं है। कभी कोई मेंबर वर्चुअल मोड पे आता है और सारे के सारे केस जो वहाँ पड़े हैं वो खज्जल हैं। ये हमारे हाई कोर्ट में जो सर्विस मैटर थे लोगों के, उनके साथ हाल हुआ। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन पहले कोर्टों में हुआ करती थी, 100 साल से चलती थी कोर्ट्स में, राजाओं के टाइम से, और वो उठा करके वो रेवेन्यू कोर्ट्स में, रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास चली गई। और वहाँ पर जो हालत लोगों की हो रही है वो बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारी परेशानियाँ लोग फेस कर रहे हैं। जजों के पास बहुत आसानी से काम होता था, वहाँ पर तो मैं कुछ बातें कह नहीं सकता, ये समझने वाली बात है कि क्या क्या परेशानियाँ वहाँ आती हैं। मगर वकीलों के लिए ज़रूर परेशानी एक और ऐड हो गई कि अब वकील रजिस्ट्रेशन के लिए आगे पीछे नहीं जा सकते। कम से कम 30% वकील हमारी बार के उस वजह से भी परेशान हुए हैं। इसी तरह से कंज्यूमर कोर्ट्स बंद कर दिए गए थे। कंज्यूमर कोर्ट्स जहां जम्मू हमारे इस कोर्ट प्रिमिसेस से काम करते थे, तो ये जो इसी तरह आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में कुछ केस डाल दिए गए और वहाँ पर भी परेशानी आती है, वो मिलिट्री एरिया के अंदर चलता है। तो वकीलों ने एक मांग की थी कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए जहाँ जानीपुरा कोर्ट्स में ही, जिसमें ये सारे के सारे यहाँ पर बुलाए जाएं, रजिस्ट्रेशन भी, कैट भी, AFT भी, इस तरह से और भी कोई कासी जुडिशल जो फोरा हैं उनको यहाँ कोर्ट में लाया जाए, ताकि लोगों की सुविधा हो जाए और वकीलों को भी हो जाए। 2 महीने एजिटेशन चली और हमारी मीटिंग डिविजनल कमिश्नर के साथ भी होती रही, फिर अल्टीमेटली हाई कोर्ट के साथ मीटिंग हुई। 3 मेंबरी कमेटी बनी जज साहिबान की, उसके साथ हमारा डायलॉग हुआ, चीफ जस्टिस के साथ बातचीत हुई और उसमें यह तय किया गया कि अब जज साहिबान जो हैं वो उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे और यहाँ पर वो बिल्डिंग बनेगी। अब हम 6 महीने से वेट कर रहे हैं, उस बिल्डिंग के बारे में तो कोई आता पता अभी तक नहीं चला है हमें। उल्टा एक नई मुसीबत हमारे लिए खड़ी की जा रही है कि अब हाई कोर्ट ही यहाँ से उठा लेंगे। ये जो जानीपुरा में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट एक ही एरिया में काम कर रहे हैं, ये कोई अचानक नहीं हुआ। इससे पहले जब यहाँ पर शिफ्ट हुए कोर्ट्स, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुबारक मंडी में काम करते थे। एक ब्लॉक हाई कोर्ट था और दूसरा ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे। 94 में हाई कोर्ट को यहाँ पर शिफ्ट किया गया। वकीलों ने मांग की कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी लाओ। उस वक़्त कुछ जज साहिबान भी ये नहीं चाहते थे कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को यहाँ लाया जाए। उनका प्रपोज़ल था कि वो सिद्धरा में कहीं बनाया जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। बार एसोसिएशन ने एजिटेशन की और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने भी मान ली बात हमारी, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी यहाँ बनाने का फ़ैसला हुआ। फिर यहाँ पर बिल्डिंग बनी और ये 10 साल या हाई कोर्ट के आने के 10 साल बाद 2004 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी जानीपुरा में आ गए। तो बड़े आराम से वकील भी काम करते थे और लोगों को भी सुविधा थी, जब वकील को ढूंढना वो सीधा कोर्ट में आ जाते थे। मगर वकीलों की या आम लोगों की सुविधा का ख्याल नहीं है अथॉरिटीज़ को। उन्होंने फिर से डिस्टर्ब करने के लिए पहले वो यहाँ से सर्विस मैटर हटाए, रजिस्ट्रेशन हटाई। इसी तरह से अब हाई कोर्ट को वहाँ लेने से क्या हो रहा है कि वकील जो है वो दौड़ते ही दिखाई देंगे। कभी हाई कोर्ट में मुकदमा लगेगा यहाँ से कोई 30 किलोमीटर दूर और उधर भागेंगे या इधर भागेंगे, लोग भी वकीलों को ढूंढते ही रहेंगे। तो ये वकीलों को परेशानी, आम जनता को परेशानी। दूसरा कि वहाँ पर एक जंगल है, उस जंगल को काटा जाएगा, फिर वहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी की जाएंगी।
तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 600 कनाल हमारे पास ज़मीन है, हार्डली 100-150 कनाल इस्तेमाल की है इस वक्त तक, बाकी खाली पड़ी हुई है। इसी एरिया में कोर्स को एक्सपेंड किया जाए, उस जंगल को ना छेड़ा जाए। ये जम्मू शहर के अवाम के लिए भी फ़ायदेमंद बात है, सरकार का कुछ पैसा भी बचेगा, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे नए पैसे खर्चने हैं। तो इसलिए इसी जगह पे बनाना जो है वो अक्लमंदी की बात है। और फिर पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट बचाने की मुहिम चल रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बचाया जाए, पेड़ों को बचाया जाए। तो जब पेड़ काटे जाते हैं तो लोग कोर्ट्स के पास अप्रोच करते हैं, PIL लगाते हैं, रिट लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, हाई कोर्ट में भी जाते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट्स ही जब जंगल काटने शुरू हो जाएं तो लोग जब इंसाफ मांगने आएंगे तो जजों के पास क्या जुआजियत रह जाएगी कि वो बाकी वाले पेड़ बचा पाएंगे, जब खुद ही पेड़ काटने में उनका हाथ होगा। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से अर्ज़ करना चाहते हैं कि वो जो इस अनवाइज फैसले से, नाअक्लमंद फैसला जो किया जा रहा है, इससे गुरेज करें और उस जंगल को बचाएं, जम्मू शहर के अवाम की ऑक्सीजन को भी बचाएं, एनवायरनमेंट को बचाएं, और जो कोर्स का काम करना है वो यहाँ से ही इसी को खूबसूरत करें, यहीं पे एक्सपेंड करें। एक बात और उठाई जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि इधर जी ट्रैफिक जैम हो जाता है। इस सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि एक प्रपोज़ल चल रहा है कि ये जो फ्लाईओवर बना है, इस फ्लाईओवर को हाई कोर्ट तक एक्सटेंड किया जाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि वो बंद क्यों हो गया रास्ते में? क्या कुछ लोगों के कोठियों को बचाना था इसलिए बंद किया? हाई कोर्ट तक जब उसको एक्सटेंड किया जाएगा तो ट्रैफिक जैम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, ये भी एक गवर्नमेंट का प्रपोज़ल है कि एक वो अंडरग्राउंड रेलवे, जिसको हम वो मेट्रो रेलवे सर्विस कह रहे हैं, वो भी जम्मू शहर में बनने वाली है। और वो जम्मू शहर में बनेगी तो हाई कोर्ट उसके साथ लिंक है, तो यहाँ पर ट्रैफिक का सवाल रहेगा ही नहीं फिर। इसलिए ये कोई वजह नहीं है बताने के लिए कि ट्रैफिक जाम, और जज साहिबान को तो वैसे भी कोई परेशानी नहीं है, उनकी गाड़ी जब जाती है तो उसके साथ एस्कॉर्ट होती है, उनके लिए ट्रैफिक जाम कोई मसला नहीं होता है। तो हम ये कह रहे हैं, मेंबर जो बार के वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर कोर्ट चल रहे हैं इसी जगह को, कोर्ट के सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, यहीं पे और पैसे इधर ही खर्चे जाएं और एक और जंगल काटने से बचा जाए, और जो बिल्डिंग हमारे पास पड़ी हैं इनको इस्तेमाल करेंगे हम, और आम लोगों को भी सुविधा होगी कि जब वकीलों को मिलना होगा तो इधर आएंगे। सर, आपके बार मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन बार एसोसिएशन कहाँ पे है? नहीं, हम एसोसिएशन के मेंबर ही हैं। आपकी प्रेसिडेंट? अच्छा, तो ऐसा नहीं, उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि आज की मीटिंग के लिए उनको सादा दिया गया था, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रेजेंट थे उस वक़्त जब ये फ़ैसला किया हमने। अब वो क्यों नहीं पहुंच पाए ये तो वही जवाब देंगे, हम तो नहीं कुछ कह सकते, मगर हम आखिर टाइम तक उनका इंतज़ार करते रहे इस बात के लिए। मेंबरान ने ये रेजोल्यूशन किया है कि मेंबर जो है वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे रायका में कोर्ट शिफ्ट करने के बारे में, और हमने ये अपील की है अपने ऑफिस बेरर्स के साथ कि वो मेंबरान के साथ खड़े हों, चूँकि वो बार के इंटरेस्ट के लिए उनको चुना गया है, सरकार के पीछे खड़े होने के लिए नहीं चुना गया। अगर सरकार वकीलों के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है तो उनको वकीलों के साथ खड़ा होना है, वो हमारे घर के मेंबर हैं।
तो इसलिए हमारा ये है कि जब हम किसी बेटे की शादी करते हैं तो वो घर ज्वाइन नहीं हो जाता है, उसको अपने घर वालों के साथ रहना पड़ता है। ये हम उनको भी ये गुजारिश करते हैं कि वो बार के मेंबर जो चाह रहे हैं वो वही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे सब रैंका में हाईकोर्ट बनने से फ़ायदा या नुकसान वकीलों को होने वाला है, तो वकीलों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है, या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो उसके हक में है वो क्यों नहीं उनसे पूछा जा रहा है? जो बना रहे हैं वहाँ हाई कोर्ट इस सवाल का जवाब तो बेहतर वही दे सकते हैं, मगर हम ये समझ रहे हैं कि जम्मू पूरा प्रोविंस इसके जब भी इंटरेस्ट स्टेक पे आए तो बार एसोसिएशन आवाम के साथ खड़ी हुई। बहुत सारी एजिटेशन जम्मू में बार ने लीड की हैं, जिनमें दरबार मूव की एजिटेशन सबसे बड़ी थी। वक्तन फ़क्तन सरकारों की नज़र बार पर रही है, वो बार को तोड़ना चाहते हैं। पहले भी कोशिशें हुई और ये सबसे बड़ी कोशिश हो रही है बार को तोड़ने की, जम्मू की आवाज़ को कमज़ोर करने की। अब इससे इफ़ेक्ट क्या होने वाला है, जब हाई कोर्ट उधर चला जाएगा तो चंद वकील अपनी एसोसिएशन अलग बना लेंगे और दूसरी एसोसिएशन जहाँ होगी तो ये आपस में ही क्लैश करते रहेंगे। जो बड़ी आवाज़ उठाने वाली बात है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसके पीछे ये गहरी साजिश भी है कि जम्मू की आवाज़ को स्कटल किया जाए। इसमें आम जनता का किस तरह का योगदान जो है वो हो सकता है? देखिए, अभी पिछले दिनों जो हमने 2 महीने एजिटेशन की है तो उसमें आपको याद होगा कि 1 दिन का बंद किया था पूरे जम्मू शहर ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी और दूसरे लोगों ने भी। हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों को भी मिले थे और समाजी संगठनों को भी मिले थे, और उस वक़्त हमारी बात शिफ्टिंग के मामले में भी हुई थी। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और समाजी संगठनों ने ओपन स्टैंड लिया है। हमने हाई कोर्ट में ऊपर मीटिंग की थी, उसमें जो सभी बुलाए थे, सभी ने कहा था ये शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए और वो जंगल तबाह नहीं होना चाहिए। पूरा जम्मू जो है इस आवाज़ के साथ है कि जहाँ से हाई कोर्ट उधर शिफ्ट नहीं किया हो। ये पहले ही हमारे रिकॉर्ड में है बात। छुट्टियों के दौरान भी काम क्यों लगा हुआ? वो इसलिए है कि भाई वो चालाकी से करना चाहते हैं, चूँकि वकील जो है वो छुट्टियां मनाने आगे पीछे जाएंगे तो इकट्ठे नहीं होंगे, तो आसानी से वो अपना ये काम चालाकी से करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो बात वो सामने खड़ा होकर नहीं कर सकते, वो चोरी छुपे करना चाहते हैं, उसे उनकी नीयत साफ दिखाई दे रही है। अगर नीयत साफ हो तो वकीलों के साथ मीटिंग करें, सीधा इधर आए। हमने बुलाया था आज मीटिंग में, इधर नहीं आए। तो इससे साफ जाहिर है कि चोरी से, चालाकी से, मकारी से वो अपना जो है वो जो तानाशाही का तरीका है वो अख्तियार करना चाहते हैं। उस पर रोक नहीं लगती है, अगला कदम क्या रहेगा? मेंबरान बार के प्रोटेस्ट करेंगे, रोक लगाना उनका धर्म है और हमारा धर्म है सही बात के लिए खड़े होना। उसके लिए प्रोटेस्ट जो है मेंबरान करते रहेंगे।